Hello students, how are you? I hope you all are well. So welcome back to our class which is a social study class, and today we are going to discuss chapter number 4 in civics. Okay, so let's begin our journey once again. Let's start our chapter. The name is chapter is grassroots democracy part 2, local government in the rural areas. Means today we are going to discuss about the some rural areas and how rural areas are governed by the government. So let's begin our chapter. So what we are going to discuss in this chapter? Come, Panchayati Raj system, right? Next, Gram Panchayat, child friendly Panchayat initiative, and Panchayat Samiti and Jila Parishad. So let's discuss beta. First, Panchayat Raj system क्या होता है ये? Now चलो देखते हैं. पंचायत राज इज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट. क्या है? सेल्फ गवर्नमेंट. किस एरिया में? विलेज एरिया, मतलब विलेज में जो सिस्टम होता है गवर्नेंस का, उसको क्या बोलते हैं? पंचायती राज सिस्टम. द वर्ड पंचायत इज लिटरली मीन्स काउंसिल ऑफ 5 मेंबर. क्या है वो? कितने मेंबर का होता है? काउंसिल ऑफ 5 मेंबर्स. सिंस एंशिएंट टाइम दिस काउंसिल ऑफ 5 इलेक्टेड मेंबर वाज इंटरेस्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द जुडिशियल एंड अदर अफेयर्स ऑफ द विलेज. मतलब जो 5 लोग हैं, सरपंच या जो पंचायत है, वो क्या करते हैं? वो देखते हैं कौन से सारे, मतलब जुडिशियल ये हो गया और बाकी के जो अफेयर्स होते हैं उसको देखते हैं. फिर अगर कोई गांव के अंदर में कुछ डेवलपमेंट हो रहा है वो उसको भी देखते हैं. एंड एंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स रीच ग्रासरूट लेवल. मतलब इसका मतलब ये होता है कि इस सिस्टम में आके जो बेनिफिट पहुंचाने सरकार को, वो एक निचले लेवल यानी ग्रास रूट लेवल तक वो पहुंचा सकते हैं. किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द पंचायती राज सिस्टम. नाउ लुक एट दिस ट्रायंगल. फर्स्ट वन कौन सा है? जिला परिषद. तो मतलब कौन सा? ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल. उसके बाद कौन सा होता है? पंचायत समिति. ये क्या है? ब्लॉक लेवल. और सबसे बाद में कौन सा है? ग्राम पंचायत. कौन सा? वो विलेज लेवल. तो इस तरीके से इन्होंने सेग्रीगेट किया है किसको? पंचायती राज सिस्टम को. बेसिकली पंचायत का लिटरली मीन्स क्या होता है? असेंबल, एक जगह पे इकट्ठा होना. द पंचायती राज इज अ 3 टियर सिस्टम. कैसा ये? 3 टियर सिस्टम है जो अभी हमने डिस्कस किया, राइट? फॉर सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट. हमें पता है कि जो स्टेट्स होते हैं उसको और बाइफरकेट करके क्या करते हैं? किस में बदलते हैं? डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक्स में और विलेज में. तो हमने क्या कर दिया? 3 टियर कौन से हो गए? डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज. डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज. डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड विलेज. वेरी गुड. द पंचायती राज वर्क एट दीज 3 लेवल. कितने लेवल पे हो? 3 लेवल पे. द विलेज लेवल इज फॉर्म द ग्राम सभा. तो कैसे फॉर्म होती है? ग्राम सभा के बेसिस पे. पंचायत राज एंड ग्राम पंचायत, ठीक है. एट ब्लॉक लेवल इट इज फॉर्म द ब्लॉक समिति. तो ब्लॉक लेवल क्या बोलते हैं? ब्लॉक समिति और पंचायत समिति. एंड इन द डिस्ट्रिक्ट लेवल व्हाट वी कॉल इट? जिला परिषद. तो जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट. नेक्स्ट, टुगेदर दिस इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी कवर ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ इन द डिस्ट्रिक्ट. इन इंस्टीट्यूशन का काम क्या होता है? तो इंस्टीट्यूशन का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एग्रीकल्चर को देखना, हाउसिंग फैसिलिटीज को देखना, रोड्स को मेंटेन करना, वाटर मैनेजमेंट को ध्यान में रखना, एजुकेशन हो गया, वहाँ का हेल्थ केयर हो गया, सोशल वेलफेयर एंड कल्चरल एक्टिविटी. मतलब ये सारा काम किसी एक जगह की बात करते हैं. अगर हम बात करें एक छोटी सी जगह पर अगर बात करें तो ये जो काम होते हैं कौन देखता है? कौन देखेगा? ये आपका ये जिला परिषद. एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, सारे काम कौन देखेगा? जिला परिषद के अकॉर्डिंग. ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ग्राम पंचायत. नेक्स्ट, एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वर्ड. किसमें डिवाइड होता है? वार्ड में. क्या बोलते हैं? वार्ड. तो वो छोटा सा एरिया होता है. ईच वार्ड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड और पंच. मतलब हर एक वार्ड से एक मेंबर को वो चूज करते हैं फॉर द इलेक्शन. द सरपंच एंड द वार्ड मेंबर और पंच फॉर्म द ग्राम पंचायत. तो ग्राम पंचायत कौन बनाता है? सरपंच, राइट? तो सरपंच क्या बनाते हैं? द सरपंच एंड द वार्ड मेंबर पंच फॉर्म द ग्राम पंचायत. तो पंचायत किससे बनती है? सरपंचों से. इन द ग्राम सभा वुमेन एंड मेन डिस्कस ऑल मैटर रिलेटिंग टू देयर एरियाज एंड टेक डिसीजन. तो ग्राम सभा में क्या होता है? मान लीजिए आपका कोई ग्राम है, उसमें कोई इशू हो गया, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं? बातचीत करते हैं और फिर किसी कंक्लूजन पे निकलते हैं. ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट अ हेड और प्रेसिडेंट कॉल सरपंच. और क्या करते हैं? सब ग्राम वाले एक अपना प्रतिनिधित्व यानी कि जो उनका ही लीडर होता है उसको चूज करते हैं. उसको क्या बोलते हैं? सरपंच और प्रधान. क्या बोलते हैं? सरपंच या प्रधान. ग्राम पंचायत मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर. कितने पीरियड के लिए इलेक्ट होते हैं? 5 ईयर के लिए. सीट्स आर रिजर्व फॉर मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. मतलब वहां पे इलेक्शंस के लिए गांव में 2 लोगों के लिए सीट रिजर्व होती है ताकि उनको एक चांस मिले रूल करने का. तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब. In recent year, more and more women have become सरपंच.
और अभी हम देखें कुछ समय के अंदर में तो बहुत सारी महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेशन करना शुरू करा है और वो सरपंच भी बनी है। जैसे ये पिक्चर हम देख रहे हैं, इसमें क्या ये ग्राम पंचायत है और यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 लोग क्या कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं किसी इशू के ऊपर पे। पंचायत सेक्रेटरी और द पंचायत सेवक इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ताकि वो पता लगा सके कि स्टेट में सही से काम हो रहा है या उस पंचायत के अंदर में उस जो जगह है वहाँ पे सही से काम हो रहा है या नहीं। उसके लिए किसको अपॉइंट करता है, पंचायत सेवक को। ही इज अ परमानेंट एम्प्लॉय टू परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन सच एज कॉलिंग मीटिंग, मेंटेनिंग रोड्स, ड्रॉन सैलरी। तो इसके काम क्या होता है भाई, गांव में काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, कोई लॉ तो नहीं तोड़ रहा या प्रधान किसी को फेवर तो नहीं कर रहा, फिर मीटिंग्स बुलाता है, उसके बाद मेंटेन करता है किसको, रिकॉर्ड्स को। मतलब रिकॉर्ड्स जो है उसको मेंटेन भी तो करना होता है, कितना काम चल रहा है, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी, और उसी पंचायत के अंदर में एक पटवारी होता है जो कि कई लेवल पे काम करता है, किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए और उन गांव के लोगों के लिए भी। इन मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया वो मेंटेन द विलेजर्स लैंड रिकॉर्ड्स, तो जो लैंड का रिकॉर्ड दिखता है उसको क्या बोलते हैं, पटवारी। आपने देखा होगा गांव में बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, उस जमीनों के पास रिकॉर्ड्स भी तो होना चाहिए, ये जमीन इस पर्सन की है, ये जमीन इस पर्सन की है, पता कैसे चलेगा, उसका काम होता है किसका, पटवारी का। इन सम केस पटवारी कीप मैप दैट आर जनरेशन ओल्ड, तो उस पटवारी के पास पुराने जो मैप्स होते हैं वो रखे रहते हैं, ताकि सामने वाले ये ना बोले कि ये मेरी जमीन थी और दूसरे ने उसके कब्जा ले लिया, ठीक है। एग्जेम्पलरी सरपंच, तो एक एग्जाम्पल हमारे पास आता है, ध्यानेश्वर कमले इज अ ट्रांसजेंडर पर्सन। कौन है ये, ट्रांसजेंडर है। हु इज इलेक्टेड सरपंच फॉर ट्रांसफगल विलेज इन द सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट के वहां पे ये सरपंच एज अ इलेक्ट होती है इन 2007। कामलेस मोटो इज लोक सेवा, इनका मेन क्या था, लोगों की सेवा करना। ग्राम सेवा दैट इज सर्विस टू द विलेज इन सर्विस टू द पब्लिक, यानी कि इनका काम था कि ये घर घर या लोग हर एक पर्सन की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉर्ट आउट करें और लोगों के लिए काम करें। कामले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट्स इन टू बिकम सरपंच, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ पे जो ट्रांसजेंडर है उनके लिए भी एक ओपन स्पेस मिल रहा है, कहाँ पे, इलेक्शंस के प्रोसीजर में। नेक्स्ट टॉपिक, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन वॉइस, पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सबकी बातें सुने, इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की भी। द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑन द मैटर दैट कंसर्न देयर वेलबींग। कई बार ये होता है कि जो बड़े नहीं सोच पाते वो बच्चे कर देते हैं, इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया कि सरपंच के अंदर में बच्चों को भी मौका दिया जाएगा, वो अपने जो आइडियाज हैं और जो इनोवेशन है उसको प्रेजेंट करें, कहाँ पे, असेंबली में। Steps are being taken in several states to encourage participation of the children in Bal Sabha or Bal Panchayat on a regular basis, while village elders try to find solution to their concern. और यूँ ताकि आगे जाकर जब उनको उसी चीज़ में जाना है, उसी कंसर्न में जाना है, अगर वो बचपन से उस चीज़ों को देखेंगे, डील करेंगे, आइडियाज देंगे, तो उनके पास एक ब्रॉडर वे होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। In Maharashtra, for example, a few Bal Panchayat have worked to eliminate child labor and child marriage. तो यहाँ पे क्या, बच्चों के ही हेल्प से क्या करा गया, जो चाइल्ड लेबर है और जो चाइल्ड मैरिज है उसको बंद किया गया। They have brought many children back to school, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो चाइल्ड लेबर का काम करते थे या जिसकी जल्दी शादी हो जाती थी तो उन सबको वापस कहाँ लेकर आया गया, स्कूल्स के अंदर में। The Bal Panchayat member get together to convince parents and other adults to send their wards back to the स्कूल एंड नॉट टू द अरेंज मैरिजेस फॉर द गर्ल्स हु शुड बी स्टडिंग। तो यहाँ पे बच्चे जो ये बाल पंचायत के जो पार्ट थे वो सामने आते हैं, वो एंकरेज करते हैं उनके पेरेंट्स को कि भाई आप अपने बच्चों को जल्दी से शादी ना करें या बच्चों को आप लेबर मत बनाएं, इनको आप क्या करें, एजुकेशन प्रोवाइड कराएं और उसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। Several ग्राम पंचायत have won award taking child friendly initiative. Here is the example of सिक्किम। तो सिक्किम एक एग्जाम्पल है जहाँ पे बच्चों को ने जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव से काम किया तो उनको अवार्ड भी दिए गए। अवार्ड दिए जाते हैं ताकि लोग और ज़्यादा इंस्पायर हों और अच्छे काम करें। सांगकू राधू खांडू ग्राम पंचायत इन वेस्ट सिक्किम, कहाँ पर है, सिक्किम के वेस्ट में, हैज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द चिल्ड्रंस नीड एंड राइट्स। तो ग्राम पंचायत कहाँ की, सिक्किम की, इसको क्या मिला, अवार्ड मिला। क्यों, क्योंकि इसने गांव के अंदर रह के बच्चों के इनिशिएटिव के लिए वर्क किया।
द पंचायत हैज बिल्ट कंपाउंड वॉल्स फॉर द स्कूल्स टू मेक देम सेफ फॉर द चिल्ड्रन। पंचायत ने क्या किया, स्कूल्स के जो बाउंड्रीज होती हैं वहां पे क्या बना दी, वॉल्स बना दी ताकि बच्चे सेफ रहें। टू इंश्योर दैट स्टूडेंट गेट हाइजीनिकली कुक्ड मिड डे मील, और क्या करा, उसके यहाँ पे जो मिड डे मील यानी कि जो वहाँ पे खाना मिलता है उसको मतलब इतना बढ़िया बनाया कि वहाँ पे कोई उनको हाइजीन लगी ना सके। ग्राम पंचायत हैज कंस्ट्रक्टेड किचन इन द स्कूल्स, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने किचन कहाँ बना दिया, अंदर ही बना दिया ताकि वहाँ पे अच्छा खाना बन सके। इट फॉर दोज एफर्ट दैट शंकु राधु खांडू हैज बीन डिक्लेयर एज अ चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत, तो उन्होंने उसका क्या बोल दिया कि वो एक क्या है, चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि उन्होंने बच्चों को खाना अच्छे से बनाना शुरू करवा दिया। लेट अस लुक एट द अनदर एग्जांपल ऑफ द राजस्थान। एक और हमारे पास एग्जांपल है कहाँ का, राजस्थान का। चिल्ड्रंस पार्लियामेंट एंड ऑफशोर ऑफ बुनकर रॉय barefoot college initiative a few decades ago empower underprivileged children in the Rajasthan rural areas through education and democratic participation। तो यहाँ पे क्या करा, उन्होंने बच्चों को एक चांस दिया, क्या चांस दिया कि भाई बच्चे किधर मूव करें, एजुकेशन प्रोवाइड कराए, और दूसरा उनको एक चांस दिया कि लोग बच्चे पार्टिसिपेशन करें कहाँ पे, डेमोक्रेटिक यानी कि इलेक्शन में या पंचायत में। चिल्ड्रन ऑफ एज 8 to 14 आर एंगेज गवर्नेंस प्रोसेस, मतलब इन्होंने एक क्राइटेरिया बना दिया, 8 साल से 14 साल के बच्चे किसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, किसमें, किसी भी गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड सोशल, तो और क्या सिखाएंगे, कैसे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है, कैसे सोसाइटी वर्क करती है। तो दिस आर रिस्पॉन्सिबल थ्रू नाइट स्कूल्स एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शंस, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, नाइट स्कूल, कि जो दिन में जा रहे हैं काम करने, कुछ काम करें, बट रात में उनके पास समय है तो वो रात में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और क्या करें, एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शन, और क्या करें, वहाँ पे इलेक्शंस करवाए, किस तरह की पार्लियामेंट, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन हो कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। द पार्लियामेंट फॉलो फॉर्मल प्रोसीजर इंक्लूडिंग वोटर आईडी कार्ड्स एंड कैंपेनिंग, तो उन्होंने पूरा प्रोसेस किया, जैसे वोटर आईडी कार्ड्स होते हैं जिसके थ्रू आप जाके इलेक्शन देते हैं, फिर कैंपेनिंग हुई, जैसे आपने देखा होगा टीवीज या मीडियाज में या आसपास कि कैसे जो लीडर होता है वो घूम घूम कर अपनी बातों को प्रेजेंट करता है और लोगों की समस्याओं को सुनता भी है और उनको सॉल्व करने की बातें भी करता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्ड अ कैबिनेट, तो वो क्या, जब वो जीत जाते हैं क्या बनाते हैं, वो कैबिनेट क्या करते हैं, उसमें मेजर लीडर्स होते हैं और वो मेन फंक्शन करते हैं, मेन रूल्स बनाते हैं कि हमें अपनी सोसाइटी को कैसे अपलिफ्ट करना है। अब क्या है, ओवरसीइंग कैबिनेट स्कूल मैनेजमेंट, अब उस कैबिनेट ने क्या करा, उस मैनेजमेंट को देखा, किसके, स्कूल के, एंड एडवोकेटिंग फॉर कम्युनिटी नीड्स, और क्या था, वो बताते थे कि जो नीड है, जो सोसाइटी की नीड है वो क्या नीड्स हैं, वो उसको बताते थे। द इनिशिएटिव फॉस्टर्ड लीडरशिप स्किल एंड सोशल वेलफेयर, क्या है, स्किल्स बनाई गई हैं, राइट, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। एनेबलिंग चिल्ड्रन टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स एंड एडवोकेट फॉर देयर चेंजेस, कि बच्चों को बताया गया, पूछा गया आपको क्या नीड है, आपको क्या चेंजेस चाहिए, ये सब किसने इनिशिएटिव किया है, ये सब इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया बाय चिल्ड्रंस पार्लियामेंट। चिल्ड्रन एक्टिवली एड्रेस इश्यूज सच एज एक्सेस टू एजुकेशन, भाई उनकी क्या क्या प्रॉब्लम थी और उसको बताया भी कि सबके पास क्या मिले, एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो यानी साफ सफाई हो, सोशल इक्वलिटी मिले, मतलब कोई भेदभाव ना हो उनके साथ, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, और वो क्या कॉन्ट्रीब्यूट करे, किसमें, सोसाइटी या उस गांव के अपलिफ्टमेंट में। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव मेनी एक्कोलेट्स इंक्लूडिंग वर्ल्ड चिल्ड्रंस ऑनरी अवार्ड इन 2001, तो 2001 में ये इनिशिएटिव को अवार्ड देगा, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से जो बच्चे हैं बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं और बच्चों ने बहुत ज़्यादा वर्क भी किया है बाकी स्टूडेंट्स को अपलिफ्ट करने में। नेक्स्ट टॉपिक, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। तो पंचायत समिति इज द मिडिल टीयर ऑफ द पंचायत सिस्टम, तो जो पंचायत समिति है वो क्या है, वो बीच है, किसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पंचायत सिस्टम को रन करने में। एज दिस इज द ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक लेवल, कहां पर होता है, ये ब्लॉक लेवल में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लॉक समिति, तो ये क्या है, ये मिड है किसका, पंचायत सिस्टम का। ब्लॉक समिति इलेक्ट अ चेयरपर्सन और द उप प्रमुख, क्या बोलते हैं उसको, उप प्रमुख। द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीडीओ, क्या बोलते हैं, बीडीओ, टू टेक केयर द एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हमने बात करा था पटवारी और बाकी लोग थे वहां पे काम करते थे, वैसे यहाँ पर क्या है, बीडीओ है। द समिति प्रोवाइड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू गाइड एंड एडवाइस द पंचायत, तो यहाँ पे क्या होते हैं, समिति को अच्छे से काम करने के लिए अच्छे लीडर्स और अच्छे एक्सपर्ट्स की नीड होती है, तो उनको प्रोवाइड कराया जाता है। इट प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, क्या करता है ये, बेसिक एजुकेशन देता है, किसको, चिल्ड्रंस को, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर एक अच्छा अपना भविष्य बना सकें।
The block samiti income comes from the state government in the form of grants and form of taxes, property, cattle exhibitions, etc. अब किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो वैसे ही इस ब्लॉक समिति जो उस एरिया को चलाती है उसको पैसे की नीड होती है, तो कहाँ से आता है? तो पहला उसको पैसा मिलता है कहाँ से? सरकार से। और बाकी उस एरिया में जो टैक्सेशन सिस्टम होता है, किसी ने गाय को मेला लगाया है, कुछ काम अलग करवाया है, कहीं पे मेला लगे हैं, तो उससे वो टैक्सेस आते हैं जिससे वो अपना सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट करते हैं। It facilitates the allotment of the funds for the such development projects and for the government schemes such as Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, which promote construction of all weather roads in the rural area. अब वो क्या करते हैं? उन पैसों से उस आसपास के एरिया में जो काम होना चाहिए, जैसे रोड बनवाना, कुएं बनवाना, नल बनवाना, जो भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो नीड होती है वो उसी से फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट, जिला परिषद इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। क्या है वो? डिस्ट्रिक्ट पंचायत है। समझ आएगा? द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ पंचायती राज इज द जिला परिषद। और हम बात करें, जब हमने वो ट्रायंगल देखा था तो सबसे टॉप पे कौन था? जिला परिषद। ये सबसे बड़े लेवल का है और पंचायत राज में। इट एग्जामिन एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द पंचायत समिति। जितनी भी पंचायत समिति है जो उसके नीचे लेवल का है, ये सबको देखता है, असेस करता है कि कौन किस तरीके से काम कर रहा है। इन डिस्ट्रिक्ट इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो लोकल है, मान लीजिए ये क्या है? ये लोकल है, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, और ऊपर कौन से होगा? स्टेट। इसके बीच में कौन होता है? उसके बीच में आपका कौन सा? डिस्ट्रिक्ट पंचायत। कॉम्पोजिशन ऑफ जिला परिषद वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये हर जगह अलग तरीके से काम करता है। एट ऑल द 3 लेवल, कितने लेवल होते हैं? 3। स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड सो दैट डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन मेक देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम हर्ड। 3 लेवल से हमें ये हेल्प होता है कि जो लोअर लेवल ऑफ द पीपल होते हैं या लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है या जो लोअर लेवल जो ग्रुप होता है, उसके पास एक चांस होता है बड़े लेवल से बात करने की। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। These institutions also have a provision for reserving 1/3 of seats of the women। और इसके अंदर एक बहुत अच्छा प्रोविजन स्टार्ट हुआ, क्या? 1/3 सीट, यानी 1/3 जो सीट्स होंगी वो रिजर्व है किसके लिए? फीमेल के लिए, ताकि वो भी आगे आकर इसमें इनिशिएटिव ले सके। Let us remember the structure and function of the Panchayat Raj institution differ across. This is because the state have authority over those institutions, but their objective are the same। देखो, कोई सा भी ग्रुप हो या कोई सा भी इंस्टीट्यूशन हो, सबका काम एक होता है, टू डू वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। वही होता है। अब ये लेवल इसलिए बनाया ताकि एक इंडिविजुअल तक गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज को पहुंचाया जा सके। इट इज एनेबल विलेजर्स टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज एंड द लोकल एरिया। अब ये लोकल एरियाज में इसलिए होता है कि जो लोकल लोग हैं वो भी इनिशिएटिव लें, वो भी सामने आए। क्यों? अपने लोगों के हेल्प के लिए, अपनी जगह को सही करने के लिए, राइट? नाउ कम एंड चेक how much we learn from this particular chapter. The first question from this is in the form of MCQ. Panchayat secretary is appointed by whom? कौन करता है? State government, right? Appointed by state government. पंचायती राज is a dash tier of system. अभी हमने पढ़ा 3 tier of system, correct? पंचायत राज institution differ a little across district, right? हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग होता है। Children's Parliament Initiative receive the World Honorary Award कब मिल रहा है? 2001 में। गॉट इट? फिलिप्स, पंचायत राज सिस्टम इज ऑफ व्हाट? क्या है ये? सो पंचायती राज सिस्टम इज अ सेल्फ गवर्निंग सिस्टम। डैश इज अ परमानेंट एम्प्लॉय हु परफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। तो कौन करता है? पंचायत सेक्रेटरी, राइट? इन ग्राम पंचायत सीट्स आर रिजर्व फॉर होम? SC एंड ST कैटेगरी। ब्लॉक समिति इज इलेक्ट उप प्रमुख। क्या करते हैं? उप प्रमुख। डैश आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन वॉइस। तो कौन सुनेगा? पंचायत आर सपोज टू लिसन एवरीवन वॉइस। नेक्स्ट इज द ट्रू फॉल्स। पंचायत राज इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट? नो। किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? यह है एक एग्जाम्पल किसका? लोकल गवर्नमेंट का। ग्राम सभा डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ विलेज एंड वर्क आउट ऑफ द रेमेडीज। ट्रू। फर्स्ट वाला क्या हो गया? फॉल्स। तो सेकंड वाला क्या है? ट्रू। द ग्राम पंचायत डज नॉट कलेक्ट एनी टैक्सेस। कलेक्ट तो करता है ग्राम पंचायत। फॉल्स। कलेक्ट करेंगे तभी तो क्या करेंगे? अपने आप को फुलफिल करेंगे। वुमेन प्ले नो रोल इन पंचायत। फॉल्स। दे प्लेड
They played role. Jila Parishad is the topmost level of the Panchayat Raj. Yes, true. These are the some questions in short and detail that you have to perform yourself. Thank you, student. That's all for the day. So stay tuned with us for the next video. Thank you so much.